नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जेपी सिंह स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। कुछ लेक्चर हम इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एमीन के बारे में। और जो बचा हुआ है हमारे पास में, जो रिमाइन स्ट्रक्चर है इसका, या जो रिमाइन लेक्चर है, उसे हम अपना अब डिस्कस करने वाले हैं। हमारे इसमें नोट्स की कुछ थ्योरी रह गई है और कुछ इसके हमारे पास में पॉइंट भी रह गई है, ठीक है नहीं, कि प्रोटीन्स किस टाइप से फॉलो करेगी पोस्टुलेट्स को। ठीक है, प्रोटीन के किस टाइप के पोस्टुलेट्स होते हैं, कुछ हमारे वो रहते हैं, ठीक है। चलिए इसे डिफाइन करते हैं। इसमें हमने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ऑल टच द डिटर्मिनेशन ऑफ एमिनो एसिड सीक्वेंस इज ए प्रोटीन इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। जो प्रोटीन्स का प्रोसेस होता है, सीक्वेंस का, वो कैसा होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। येट सेवरल मेथड्स हैव बीन डिवाइज्ड फॉर द purpose. The first method was developed by Frederick Sanger in 1953. जो फर्स्टली जो समझाया था, जो पहली बार किसी ने समझाया था इनके मेथड्स को, इनके सीक्वेंस को, वो कौन थे? फेडरिक सेंगर थे, जिन्होंने 1953 ईस्वी में समझाया था। Who success in determine the amino acid sequence in इनुलिन। इन्होंने इनुलिन में जो सीक्वेंस होता है एमिनो एसिड्स का, उसे डिफाइन करा था। इनोलिन हैज 51 एमिनो एसिड्स अरेंज इन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जो हमारे पास में इनोलिन होता है, इसमें 52 एमिनो एसिड्स होते हैं जो अरेंज होते हैं किसमें? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में, विच आर क्रॉस लिंकेज एट 2 प्लेस बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। जो कैसे होते हैं? किसी पोजीशन में एक दूसरे से क्रॉस लिंकेज होते हैं 2 पैलेसेस पर, ठीक है, 2 स्थान पर एक दूसरे से वे कैसे होते हैं? जुड़े हुए होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। वन चैन कंटेन 21 एमिनो एसिड अंटिल द अदर हैज 30 एमिनो एसिड्स। जो उसकी एक चैन होती है वो रखती है 21 एमिनो एसिड्स, और जो दूसरी चैन होती है उसके पास में होते हैं 30 एमिनो एसिड्स। At present, the complicate though at present the complete amino acid sequence of several hundred proteins are known. Some of the important generalization derived from the primary structure of these proteins are as follows. अब इसके हमने कुछ, जो हमारे पास में कुछ मैन इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे हमने लिखा हुआ है किस टाइप से होते हैं। जैसे कि हमारे पास में फर्स्ट है, इसमें ये हमारे पास में इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट हमारा है प्रोटीन आर मेड अप ओनली एल अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो इनके अनुसार जो प्रोटीन्स होते हैं वे कैसे होते हैं? आर मेड अप ऑफ ओनली एल अमीनो एसिड्स। ठीक है, एल अमीनो एसिड से ही बने हुए होते हैं। एक डी होता है और दूसरा एल, तो ठीक है, एल फॉर्म या डी फॉर्म, तो ये एल फॉर्म से ही बने हुए होंगे। और ए प्रोटीन, बात करेंगे सेकंड वाले पॉइंट की, ए प्रोटीन में कंटेन, ए प्रोटीन में कंटेन मोर देन 1 एमिनो एसिड। 1 एमिनो एसिड, जो एक चेन होगी उसमें एक से ज्यादा एमिनो एसिड्स होंगे। दीज चेन्स आर यूजुअली linked to together by disulfide linkage। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारे पास में पॉइंट नंबर थर्ड है सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड along
the protein chain is random, कि इसमें जो प्रोटीन चेन का जो सीक्वेंस होगा वो कैसा होता है, रैंडम होता है। द रिपीटिंग sequence within protein molecule are not common। ठीक है, जो भी हमारे पास में कोई भी रिपीटिंग सीक्वेंस होगा, इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल कैसा नहीं रहेगा, कोई भी कॉमन नहीं रहेगा। सॉरी, प्रोटीन मॉलिक्यूल में कोई भी कॉमन नहीं रहेगा। ठीक है, इनका जो सीक्वेंस होता है वो कैसा होता है, रैंडम होता है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार दोबारा से इन वाले पॉइंट्स को ही। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ ओनली एल अमीनो एसिड्स, की जो प्रोटीन्स होते हैं वे एल अमीनो एसिड से बने होते हैं। प्रोटीन में कंटेन मोर देन वन अमीनो एसिड, जो कोई हमारे पास में एक प्रोटीन होगा वो एक से ज्यादा एमिनो एसिड से बना हुआ होता है। दीज कंटेन आर यूजुअली लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड लिंकेज, और ये एक दूसरे से डाइसल्फाइड लिंकेज द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स अलोंग द प्रोटीन चेन इज रैंडम, जो सीक्वेंस होता है एमिनो एसिड्स का प्रोटीन चेन में वो कैसा होता है, रैंडम होता है। द रिपीटिंग सीक्वेंस विद इन प्रोटीन मोलिक्यूल आर नॉट कॉमन। ठीक है, और ये कैसा है हमारे पास में, ये कोई कॉमन भी नहीं है कि एक आ गया दूसरा आ गया फिर इसके बाद में कन्फर्म है कि आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, इसके नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है पॉइंट नंबर 4। चलिए फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट में हमारे पास में है a small change in the sequence of amino acid may drastically change the physical and chemical properties। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, लास्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि अगर इनके सीक्वेंस में बहुत ही छोटा सा चेंज कर दिया जाएगा किसके, अमीनो एसिड्स के, तो जो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी प्रोटीन्स की वो कैसी हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद में लिखा हुआ है हमारे पास में ए सेगमेंट ऑफ ए प्रोटीन मॉलिक्यूल शोविंग, अब हमने इसका एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, शोविंग इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर इज सो इन फिगर। ठीक है, हमने फिगर में इसे शो किया हुआ है। चलिए एक बार इसका फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास में N है, N से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है H, फिर यहाँ पे हमारे पास में C है, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड R, फिर इसके बाद में यहाँ हमारे पास में C, और C से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है O, O के बाद में सिंगल बॉन्ड से एक H जुड़ा हुआ है, फिर एक C है, फिर H है, R डैश है, फिर C है, O है, N, एक सीक्वेंस हम इसका शो कर रहे हैं, N के साथ में H है, फिर एक नेक्स्ट N है, N के बाद में फिर C है, C के साथ में O अटैच है, फिर सेम आ जाएगा N। अब
N के साथ में H अटैच है। चलिए 1 मिनट के लिए अब हम इसे कंफर्म कर लेते हैं। ये यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसका एक बॉन्ड यहाँ से ओपन है, ठीक है, ये इस टाइप से इसी से भी अटैच है। बॉन्ड H, बॉन्ड R, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। यहाँ भी ये सिंगल बॉन्ड ही है हमारे पास में, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे हमारे पास में ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ है और एक इसका नेक्स्ट से अटैच हो जाएगा ये, ठीक है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है किसका, प्रोटीन का। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने भी आपको इसे सीक्वेंस में बनाया है। बेटा आज का आपका लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, ये लेक्चर आपका आज छोटा सा ही रह पाएगा। क्यों? क्योंकि आज भी मुझे थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज है। आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा या मंडे में आपको लेक्चर जो होंगे आपके, मंडे या सैटरडे में जैसे भी होगा, तो 3 दिन तक फिर कोशिश करूंगा आपके 2-2 लेक्चर डालने की, और इस बार आपके नोट्स भी सही से आपको टाइम से मिलने शुरू हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, नोट्स पाने के लिए जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद में जो और लास्ट वीडियो है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, उन वीडियो को पढ़िएगा, शुरू से पढ़िएगा। अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू करे हैं, अभी से ही आपने शुरुआत में सबसे पहले यही वीडियो देखा है, तो आप शुरू वाली वीडियो देखिएगा जो आपकी लेक्चर 1 से शुरू है, जहां से सिलेबस आपका कंफर्म है और उनके नोट्स भी हैं वहां पर। वीडियो देखिएगा, नोट्स कॉपी कीजिएगा, फिर वीडियो देखिएगा, तो उससे क्या होगा, आपका जो टॉपिक होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यही काम आपको करना है, हर वीडियो के साथ में अपना रिवीजन साथ साथ करते हुए चलिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और लाइव क्लास भी आपकी बहुत ही जल्दी शुरू करने वाला हूं मैं, क्योंकि अब धीरे धीरे टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब आपकी लाइव क्लास होगी, आपको लाइव क्लास का टाइम बता दिया जाएगा, आप वहां से आइएगा और अपनी लाइव क्लास भी लीजिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वहां से ही क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।